हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अंबर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्द दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदि शक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिए। और मैं उन लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूंगी जिन्होंने हमें सुपर थिंग्स भेजा है। किशोर सिंह जी और राधा माधव, इनके चैनल का नाम है। इन्होंने हमें सुपर थिंग्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप पर सदैव ही धन वर्षा होती रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। मैं आप दोनों के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और सबसे पहले हम ऑरेकल डेक से एनर्जी चेक करेंगे कि क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए। एनर्जी ऑरेकल डेक से देखते हैं कि क्या एनर्जी है, क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इमोशनली ब्रोकन, गेन करेज टू रिकनेक्ट योरसेल्फ। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए आया है, इमोशनली ब्रोकन। हो सकता है आपके जीवन में ऐसी ऐसी सिचुएशन रही हैं जिसने आपको पूरा ही तोड़ के रख दिया है। आपके आसपास के लोग ऐसे हो सकते हैं या आपके साथ होने वाली कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती हैं, है ना, कि ऐसा आपके साथ रहा हो कि आपके अपनों ने ही आपको धोखा दिया हो, जिस पे आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, उन्होंने ही आपके पीठ पीछे घात किया। तो ऐसी वजह से भी जैसे आप पूरा तरह से बिखर के रह गए हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि शायद आपको अपनी किस्मत से बहुत ज़्यादा शिकायतें रही हो कि जैसे बचपन से लेके अब तक आपने सिर्फ और सिर्फ पेन देखा है और इसको सहते-सहते अब आप पूरी तरह से बिखर गए हैं। इमोशनली आप पूरी तरह से ब्रेक हो चुके हैं, पूरी तरह से टूट चुके हैं। जैसे अब आपके अंदर उम्मीद तक नहीं बची है कि कुछ ठीक हो सकता है। तो यहाँ यूनिवर्स का आपको जो मैसेज आपके लिए आ रहा है, गेन करेज टू रिकनेक्ट योरसेल्फ। अपने साहस को फिर से जुटाइए, खुद के साथ कनेक्ट होइए। देखिए किस तरह से ये एक-एक बिखरा हुआ पार्ट फिर से जुड़ रहा है। तो इसी करेज को आपको फिर से इकट्ठा करने के लिए बोला जा रहा है। अपने साहस को जुटाइए और आप खुद अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने में सक्षम बनेंगे। आपको इस तरह से इमोशनली ब्रेक नहीं होना है। जितना आपको बिखरना था, बिखर चुके। जितना आपने दुःख सहना था, सह चुके। लेकिन अब समय है कि अपनी हिम्मत को बटोरिए आप और एक कदम फिर से आगे बढ़ना है आपने। तो आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस यही निकल के आ रहा है सबसे पहला कि अपने करेज को बढ़ाइए। एस्ट्रल एक्सपीरियंस, नाइट टाइम कमिंग ट्रैवल एंड ट्विन सोल्स मीटिंग। यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा पॉसिबल हो रहा है कि किसी प्रकार का एस्ट्रल एक्सपीरियंस या तो आपको हाल-फिलहाल में हुआ है या होने वाला है। यानी कि अगर ध्यान मेडिटेशन वगैरह करते हैं आप, तो उस दौरान आपको एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस भी प्राप्त होंगे। यहाँ पे नाइट टाइम की कोई कॉस्मिक ट्रैवल यहाँ पे आपके लिए पॉसिबल हो रही है या ध्यान के दौरान या स्वप्न में आप अपने ट्विन सोल से मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर आप अपने ट्विन फ्लेम की खोज कर रहे हैं या अभी आप अपने ट्विन फ्लेम से सेपरेशन में हैं, तो यहाँ आपका कॉस्मिक लेवल पे मीटिंग नज़र आ रहा है। यहाँ पे स्वप्न के माध्यम से जैसे आप दोनों का मिलन होता हुआ दिखाई दे रहा है, आने वाले कुछ समय में। डिवाइन टाइमिंग, डोंट फोर्स एनीथिंग, सरेंडर टू डिवाइन। देखिए यहाँ पे हो सकता है हाल-फिलहाल में आपकी सिचुएशन ऐसी हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको अंदर से हो रही हो, बहुत ज़्यादा घुटन हो रही हो कि चीज़ें कब सुधरेगी, है ना? आपको बोला जा रहा है कि देखिए जो भी होना है वो उसका एक डिवाइन टाइम तय है। एक समय सीमा उसकी तय है, चाहे आपका दुःख है तो उसकी भी समय सीमा निर्धारित है और जहाँ आपके जीवन में सुख आना है तो उसका भी एक समय निर्धारित है, डिवाइन टाइम है उसका।
तो किसी भी परिस्थिति को, आपकी जो भी परिस्थिति है, इसमें आप ज़्यादा अपनी फ़ोर्स डालने का प्रयास ना करें यहाँ पे, क्योंकि इससे चीज़ों को आप और ज़्यादा डिले कर रहे हैं। जितना आप अपनी परिस्थितियों को डिवाइन को सरेंडर करेंगे, उतना ही ईज़िली फ्लो के साथ आप अपनी इन परिस्थितियों से बाहर निकल पाएँगे। और जितना आप अपनी इन परिस्थितियों को टाइटली होल्ड करेंगे, फ़ोर्स करेंगे अपनी परिस्थितियों को सुधारने की या कुछ भी ऐसा अपनी तरफ से फ़ोर्स लगाएँगे, तो यहाँ डिले बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन टाइम का इंतज़ार कीजिए, चीज़ें खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगी। मैनिफेस्टेशन, ट्रस्ट योर पावर्स, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। यहाँ पे आपके लिए मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आ रही है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपका काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अपनी पावर पे ट्रस्ट कीजिए। हो सकता है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें आप में ट्रस्ट इश्यूज़ हो, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आप अपने जीवन में अगर किसी भी परिस्थिति को झेल रहे हो अभी, कैसी भी सिचुएशन हो, उसमें अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक ट्रस्ट के साथ और बिलीव के साथ करते हैं, तो ये 100% आपके साथ काम करेगी, क्योंकि आप में वो पावर है। सेपरेशन इज़ एन इल्यूज़न, ट्विन फ्लेम्स आर ऑलवेज़ कनेक्टेड। यहाँ पे देखिए, हो सकता है अभी आप में से कोई लोग किसी प्रकार के सेपरेशन से निकल रहे हो, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि ये जो सेपरेशन है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इल्यूज़न है। ट्विन फ्लेम हमेशा ही कनेक्टेड होते हैं, वो सोल लेवल पे जुड़े होते हैं। उनका फिज़िकल लेवल पे मिलना अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन ट्विन फ्लेम कहीं न कहीं आत्मा से जुड़े होते हैं। तो अभी जो सेपरेशन आप लोगों के बीच है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्यूज़न है। आपको इस बात को समझना है, आपको खुद पे काम करना है, ना कि इस सेपरेशन की वज़ह से आप मेंटली प्रेशर लें। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अपने माइंड पे ज़्यादा प्रेशर ना डालें या बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ना करें इस बात को लेके कि वो कब आएँगे, कब नहीं आएँगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इल्यूज़न मात्र है। होलनेस, बैलेंस योर फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जीज़। यहाँ पर शिव और शक्ति की एनर्जी आ रही है, तो आपको बोला जा रहा है अपनी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी को आप बैलेंस कीजिए। और ख़ास करके यहाँ पे सेपरेशन की जो एनर्जी निकल रही है, देखिए जब आपकी फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होगी, तभी यहाँ पे आपका रीयूनियन पॉसिबल हो पाएगा। फ्रस्ट्रेटेड, इट्स जस्ट कार्मिक रिलीज़, डोंट फील हार्टब्रोकन। देखिए, मैंने शुरू में ही बोला कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत कोई अंदर ही अंदर घुट रहा हो अपनी परिस्थितियों पे, रोने, चिल्लाने का मन कर रहा है, क्योंकि सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है। तो यहाँ देखिए, आपको बोला जा रहा है कि ये सारा जो चीज़ें अभी चल रही हैं, चाहे किसी भी प्रकार का प्रेशर आप पे आ रहा है, चाहे कोई पर्सन हो सकते हैं ये, या कोई ऐसी सिचुएशन आपकी हो सकती है, इसको डिवाइन टाइम पे छोड़िए, सरेंडर करिए पूर्ण रूप से। मैंने कई लोगों को सुना है कि कहते हैं डिवाइन टाइम पे छोड़ा हुआ है हमने, तो सरेंडर किया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारे दिमाग में भी वही चलता रहता है, कब होगा, क्या होगा, मतलब रोना। और तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा हील करने का प्रयास कीजिए। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ये जो भी अभी पेनफुल सिचुएशन चल रही है, एक तरह से कार्मिक रिलीज़ है आपका, है ना? यहाँ पे आप ये मत समझिए कि आपका सब कुछ खत्म हो रहा है। आप किसी बड़े कर्मा को रिलीज़ कर रहे हैं, जो आपके कई जन्मों से चले आ रहे हैं। तो इस वजह से सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है अभी आप पे हावी हो। स्टार सीड्स, योर सोल्स ओरिजिन, रिकॉग्नाइज़ योर ट्रू होम एंड आइडेंटिटी। यहाँ आपको बोला जा रहा है, आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हैं, आप स्टार सीड्स हैं। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसा होता होगा कि उनको विज़न्स दिखना, है ना? कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ होती हैं जो उनको नॉर्मल नहीं लगती हैं। तो आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हो सकता है, अजीब से स्वप्न आना और उनका सच हो जाना, या बहुत ज़्यादा एंजल्स नंबर दिखना, बहुत ज़्यादा जैसे आपको यूनिक फ़ील करवाती है। तो ये चीज़ें आपके लिए एक साइन है कि आप एक स्टार सीड्स हैं। और अभी जो सिचुएशन आपके साथ चल रही है, कहीं न कहीं ये आपकी लाइफ़ का ही एक हिस्सा है। द चूज़न वन, एंजल नंबर 144, रिकॉग्नाइज़ योर सोल पर्पस, यू आर द चूज़न वन। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको लाखों में से चुना गया है। यूनिवर्स ने आपको चुना है किसी बड़े पर्पस के लिए। तो यहाँ आपका जो भी पर्पस है, उसके साथ आपको अलाइन होना है। अभी जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, उसमें आपको घुटना नहीं है, उसमें खुद को है ना पूरी तरह से, ऐसा नहीं है कि ख़त्म कर देना है।
इस सिचुएशन से आप अपने सोल पर्पस तक पहुँच पाएँगे। तो इस सिचुएशन को जितना आप शांत रूप से हैंडल करेंगे, उतना ही इससे निकलने का रास्ता भी मिलेगा और जैसे आप अपने सोल पर्पस तक पहुँचेंगे, देखेंगे कि आपकी जो भी सिचुएशन रही है वो सब चीज़ें आपको समझ में आएँगी कि ये सब चीज़ें आपके साथ क्यों हुई। कहीं न कहीं इन सब का एक ही मकसद है आपको अपने पर्पस तक ले जाना। तो यहाँ आप किसी बड़े पर्पस को लेके आए हैं, आप स्टार सीड हैं और यूनिवर्स ने आपको किसी खास मकसद से चुना है। थिंक क्विक, समथिंग इज़ नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अभी में अगर किसी भी प्रकार का प्रपोज़ल आपके पास आता है या कोई भी सिचुएशन है जिसमें आपकी राय माँगी जाए, आपको कोई डिसीज़न लेना है तो वहाँ 2 बार सोचिएगा। किसी भी बात को 2 बार सोचना है। बिना सोचे विचारे कोई भी एक्शन नहीं लेना है। जो भी परिस्थिति होगी या जो भी ये सिचुएशन होगी, यह आपके लिए अच्छी नहीं होगी। अगर बिना विचारे आप यहाँ पे किसी भी प्रकार का एक्शन लेते हैं, तो आप फँस सकते हैं या परिस्थितियाँ और बिगड़ सकती हैं। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कोई भी एक्शन ले सोच समझ के, कि अगर आपको इस जो भी चीज़ें हो उन पे बार-बार सोचिए कि क्या सही है, क्या गलत है। यहाँ बॉटम में जो आपके लिए एनर्जी आ रही है पेशेंस, बी काम एंड पेशेंस, द सिचुएशन रिक्वायर्स मोर टाइम। आपको बोला जा रहा है कि अभी आपकी हाल-फिलहाल में जो भी परिस्थिति है, इसमें आपकी पेशेंस की ज़रूरत होगी क्योंकि अभी ये जो सिचुएशन चल रही है, इसको हील होने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये कार्मिक रिलीज़ है। सारा कुछ जो भी है, ये आपके कर्मा है जो रिलीज़ हो रहे हैं और इस वजह से हो सकता है कभी-कभी परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा स्टक हो जाती हैं। तो इस दौरान पूरी तरह से शांत रहें, इन सिचुएशन को पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर करके चलें। अपनी आराधना और साधना आप करते रहें, जिससे आप ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट नहीं हो पाएँगे। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।